हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं कंप्यूटर, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत अनेक टॉपिक आते हैं चैप्टर में। तो आज के टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कंप्यूटर एक परिचय, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर एक परिचय, इस टॉपिक से जितने भी सवाल बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। आपका कौन सा सही है? एक और दो, दो और तीन, एक दो चार, या सभी चारों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। तो आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखता है, और कभी कभी वायरस द्वारा भी संक्रमित होता है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों, सभी चारों। अब दूसरा देखते हैं, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, थिरुवल्लुर, मलपुरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलपुरम, जो केरल में स्थित है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। अगर आपसे पूछा जाए किस तिथि को हर वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बरनपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग। तो कौन सा कार्य नहीं करता है कंप्यूटर? या अगला ऑप्शन ई भी है इसमें। तो ई ऑप्शन में क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? तो कंप्यूटर जो है इनपुट के रूप में सूचना लेता है और प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, और सूचना का परिणाम जो है आउटपुट के रूप में देता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर में नहीं होता है। तो कंप्यूटर, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशक के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग की शक्ति नहीं होता है कंप्यूटर में। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा को स्वीकार करती है, डाटा का प्रोसेस करती है और परिणाम जो है आउटपुट देती है और स्टोरेज भी करके रखती है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? तो कंप्यूटर के गुण कौन है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपर्युक्त सही। तो इसका सही आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। सातवां है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपर्युक्त सही। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है डाटा को उपयोगी बनाना। ऑप्शन सी इसका सही है। 8वां सवाल देखते हैं,
चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा की में प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में किसका प्रयोग होता है? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सही सभी। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में अंक का प्रयोग होता है, चिन्ह और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता आदि। अगला है 9वां सवाल, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर का गुण नहीं है, इस पर कमेंट कीजिए। तो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, विविधता, बुद्धिहीन। तो इसका सही आंसर कौन सा गुण नहीं है? कंप्यूटर का तो बुद्धि होता है, तो बुद्धि नहीं होता। इसको जो जिस तरह से सिखाया जाएगा वही करेगा, यानी कि जिस तरह से इसमें सॉफ्टवेयर फिट किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता है, विविधता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही है। 11वां देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। 12वां देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, वही है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ, ऑप्शन सी। अगला है 13वां, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब 14वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या कार्य है? तो ईसीएस जो है इसका अर्थ पूछा गया है। तो ईसीएस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब 15वां सवाल देख लेते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डाटा का, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर जो है निर्देश को कैसे ग्रहण करता है? इनपुट के रूप में। निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और जो और आउटपुट के रूप में निकालता है। और कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भाग में बांटा जाता है? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक डाटा है। तो कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांट के स्टडी किया जाता है। हार्डवेयर में क्या आता है? तो हार्डवेयर वह मशीन है जिसे छू कर महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा हार्डवेयर के एग्जांपल? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सब हार्ड ड्राइव के हार्डवेयर के एग्जांपल होंगे। अगर सॉफ्टवेयर में पूछा जाए तो सॉफ्टवेयर क्या है? अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। इसके काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर आप डेटा अल्फान्यूमेरिक सब पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक डाटा वैसे वो आता है। और कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं, जिसको एजेड से डिनोट करते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछा जाएगा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी
डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम क्या है, वो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ये सब है। तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। अगर पूछा जाए भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, और किस वर्ष 1956 में। ये थे कंप्यूटर एक परिचय से बनने वाले सवाल। अगले वीडियो में अगले